इस वीडियो का टॉपिक है 3 पॉइंट स्टार्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर कैसे काम करता है। मैं आपको 3D में दिखाऊंगा और एक एक चीज एकदम बेसिक से समझो। नीचे आपको तीनों पॉइंट दिख रहा है, इसमें 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट का नाम है LFA। एल का मतलब है लाइन, एफ का मतलब है फील्ड, ए का मतलब है आर्मेचर। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट होगा मोटर सब कुछ मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं हर एक चीज का नाम मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो कॉइल लगा है इसे कहते हैं OLR, मतलब ओवरलोड रिलीज कॉइल। ठीक है, ये कैसे काम करता है आगे बताऊंगा। यहाँ पर लगा है NVC, मतलब नो वोल्ट रिलीज कॉइल। ये भी कैसे काम करता है मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, STUD, स्टार्ट, इसे हम स्टार्ट कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सॉफ्ट आयरन पीस, और इस स्टार्ट के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। बस यही है। अब नाम जान लिया, आप काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मोटर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ए वाले जो टर्मिनल है उस टर्मिनल पे हम फील्ड कॉइल को कनेक्ट करेंगे। अब फील्ड कॉइल का 2 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल को हम एफ के साथ कनेक्ट कर देंगे, फील्ड कॉइल का दूसरा जो टर्मिनल है उसे वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाले टर्मिनल पे हम आर्मेचर को कनेक्ट करेंगे। मतलब आर्मेचर का 2 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल को हम आर्मेचर के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फील्ड कॉइल का एक टर्मिनल बच गया और आर्मेचर का और एक टर्मिनल बच गया। हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़कर यहाँ से हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। बचा है एल, यहाँ पर हम पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर देंगे। अब देखो करंट कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले जैसे ही करंट जाएगा एल से जाएगा, एल से कहाँ जाएगा, एल से OLR में जाएगा। अब OLR का जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का थिकनेस देखो मोटा है। ठीक है, क्यों मोटा है आगे बताता हूँ। OLR से आगे करंट कहाँ जाएगा, सबसे पहले इस पॉइंट पे जाएगा, मतलब इस स्टार्ट में जाएगा। अब इस स्टार्ट के साथ देखो डायरेक्ट जो वायर कनेक्ट है वो वायर डायरेक्ट आकर कहाँ पर आ रहा है, फील्ड कॉइल में जा रहा है। ठीक है, तो करंट सबसे पहले करंट डायरेक्ट फील्ड कॉइल में जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट जो है स्टार्टिंग के टाइम मैक्सिमम करंट फील्ड कॉइल से जाएगा। यहाँ पर देखो आर्मेचर में करंट कम जाएगा। क्यों आर्मेचर में करंट क्यों कम जाएगा, क्योंकि आर्मेचर में करंट को पहुंचने के लिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, हर एक रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद आर्मेचर में जाना पड़ेगा। अब जैसे ही करंट रेजिस्टेंस के अंदर से जाने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस इस करंट को रोकने की कोशिश करेगा, इसीलिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से आर्मेचर में स्टार्टिंग के टाइम में कम करंट फ्लो होगा। जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन है इसे हम जैसे ही धीरे धीरे आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो आर्मेचर का जो करंट है वो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और फील्ड कॉइल का जो करंट है वो धीरे धीरे घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जैसे ही ये सॉफ्ट आयरन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो घट रहा है। मतलब आर्मेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे घट रहा है और फील्ड कॉइल का रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए फील्ड कॉइल का जो करंट है वो स्टार्टिंग के टाइम में जितना होगा रनिंग में घट जाएगा, लेकिन आर्मेचर का करंट स्टार्टिंग के टाइम में कम होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो रनिंग के टाइम में इसका करंट बढ़ जाएगा, तो मोटर स्पीड में घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया काम कैसे करता है। अब प्रोटेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर OLR तब काम करता है जब ओवरलोडिंग कंडीशन में ज्यादा करंट फ्लो होता है, तब OLR ओवरलोड रिलीज कॉइल। ठीक है, अब ओवरलोडिंग कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो होता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, नॉर्मल कंडीशन में भी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो बहुत मोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो बहुत कम बनता है। ठीक है, अगर इसके अंदर से करंट ज्यादा फ्लो होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो भी ज्यादा होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा तो इसका जो मैग्नेट का खींचने का पावर है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पावरफुल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर से ओवरलोडिंग करंट फ्लो होगा
तो ये एक पावरफुल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर नीचे जो आयरन पीस है इसे ऊपर खींचेगा। जैसे ही ऊपर खींचेगा यहाँ पर जो एनवीसी है ये शॉर्ट हो जाएगा। अब एनवीसी शॉर्ट होने पर क्या होगा, देखो एनवीसी के अंदर से करंट फ्लो होता है। स्टार्टिंग करने के बाद सॉफ्ट आयरन घूमकर जैसे ही इस स्टार्ट पर कनेक्ट होता है तो क्या होता है, आर्मेचर में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। अब आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा वो करंट इस एनवीसी के अंदर से जाएगा। अगर एनवीसी के अंदर से जाएगा करंट तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक मैग्नेट भी प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेट क्या करेगा, इस सॉफ्ट आयरन को होल्ड करके रखेगा। मतलब स्टार्टिंग करने के बाद अगर आप हैंडल को छोड़ भी दोगे तो हैंडल उसी पोजीशन पे रह जाएगा क्योंकि एनवीसी उस हैंडल को होल्ड करके रख देगा। ठीक है। अगर इस ओएलआर में जैसे ही ओवरलोडिंग करंट फ्लो होगा, ओएलआर इस नीचे वाले जो आयरन पीस है इसे ऊपर की तरफ खींचेगा। खींचने पे क्या होगा, यहाँ पर देखो एनवीसी का 2 टर्मिनल आ गया है। ओएलआर क्या करेगा, इस आयरन पीस को अपनी तरफ जैसे ही खींचेगा ये आयरन पीस क्या करेगा, यहाँ पर जो एनवीसी का 2 टर्मिनल है उस 2 टर्मिनल को शॉर्ट कर देगा। ठीक है। जैसे ही शॉर्ट कर देगा मैक्सिमम जो करंट है वो इस शॉर्टेड पाथ से आर्मेचर में चला जाएगा। तो जैसे ही करंट शॉर्टेड पाथ से आर्मेचर में जाएगा एनवीसी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स था या फिर मैग्नेट बोल सकते हो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा ये क्या करेगा, इस सॉफ्ट आयरन को छोड़ देगा। पहले इस सॉफ्ट आयरन को होल्ड करके रखा था, जैसे ही इसका मैग्नेट खत्म हो जाएगा ये क्या करेगा, इस सॉफ्ट आयरन को छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद इसके साथ सॉफ्ट आयरन के साथ स्प्रिंग कनेक्ट है। ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस सॉफ्ट आयरन को पहले पोजीशन में लेकर चलाएगा एंड मोटर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो 3 पॉइंट स्टार्टर ऐसे ही काम करता है। 4 पॉइंट स्टार्टर भी, अगर आप जानना चाहते हो कि 4 पॉइंट स्टार्टर कैसे काम करता है तो नीचे कमेंट में बता दो, मैं नीचे कमेंट करता हूँ, मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आ जाऊंगा।